बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लेक्चर नंबर 1 मेजरमेंट्स। यानी कि चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का हम आज इंट्रोडक्शन देखें। स्टूडेंट्स, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो जब दुनिया इस वजूद में आई तो ज़ाहिर है हर चीज़ की स्टडी स्टार्ट हुई, और स्टडी स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने एक ब्रांच बनाई जिसको हम लोग नाम देते थे नेचुरल फ़िलासफ़ी का। तो यहाँ से पता चला कि नेचुरल फ़िलासफ़ी क्या है, सिंगल ब्रांच है किस चीज़ की, टू स्टडी एवरीथिंग। मतलब जब दुनिया वजूद में आई तो हमने एक ब्रांच को डेवलप किया और हमने उसी के अंदर तमाम की तमाम चीज़ों की स्टडी को रखा, और उस ब्रांच को हमने क्या नाम दिया स्टूडेंट्स, नेचुरल फ़िलासफ़ी का नाम दिया। अब जैसे जैसे दुनिया का वजूद बढ़ता गया तो आपको पता है कि स्टडी भी बढ़ती गई, तो स्टडी को एक ही जगह रखना बहुत मुश्किल हो गया। तो फिर हम लोगों ने एक नई ब्रांच को डेवलप किया, उसको हमने क्या नाम दिया, साइंस। साइंस क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड क्या है, साइंटिया। यानी कि साइंस एक ग्रीक वर्ड से निकला है, जो वर्ड था साइंटिया, और उसका क्या मीनिंग है, नॉलेज। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया मिलता है साइंस का कि साइंस इज़ अ ग्रीक वर्ड, ओरिजिन क्या है उसका, साइंटिया है, और उसका बेसिक मीनिंग क्या है, नॉलेज। अब नॉलेज किस किस्म की नॉलेज, ऐसी नॉलेज जो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से हमें मिलती है, उस नॉलेज को हम क्या नाम देते हैं, साइंस का नाम देते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन कहूँ साइंस की, तो द नॉलेज गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस इज़ नोन एज साइंस। अब थोड़ा सा और अगर आगे मूव करें तो आपको ये पता है कि आपकी स्टडी बढ़ती जा रही है और आपके लिए साइंस के अंदर तमाम की तमाम चीज़ों को रखना भी मुश्किल हो गया। तो फिर हमने साइंस की टाइप्स डेवलप की। एक को हमने नाम दिया बायोलॉजिकल साइंस का, और दूसरी को हमने नाम दिया फिज़िकल साइंस का। क्लियर। अब बायोलॉजिकल साइंस को हम लोग एक और नाम देते हैं, और उसको हम नाम देते हैं लाइफ साइंस का। तो लाइफ साइंस से मुराद के ऐसी स्टडी जो कि लिविंग थिंग्स के ऊपर मुनसर करती है, ऐसी स्टडी को हम लोग क्या नाम देते हैं, बायोलॉजिकल साइंस का नाम देते हैं। अब बायोलॉजिकल साइंस को भी हमने फर्दर 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया। एक को हमने नाम दिया बॉटनी का, और एक को हमने नाम दिया ज़ूलॉजी का। बॉटनी से मुराद प्लांट्स की स्टडी, और ज़ूलॉजी से मुराद एनिमल्स की स्टडी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने फ़िज़िकल साइंस की तरफ। फ़िज़िकल साइंस से मुराद स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, कि जितनी भी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी है उसको हम क्या नाम देंगे, फ़िज़िकल साइंस का नाम देंगे। अब फिज़िकल साइंस की हमारे पास फर्दर ब्रांचेस हैं, फिज़िक्स, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, मेट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी। फ़िज़िक्स को हम लोग डीपली स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही फ़िज़िक्स है। बाकियों का ओवरव्यू लेते हैं। जियोलॉजी से मुराद स्टडी ऑफ अर्थ है। केमिस्ट्री से मुराद स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड केमिकल रिएक्शन है। मेट्रोलॉजी से मुराद स्टडी ऑफ वेदर है। एस्ट्रोलॉजी से मुराद स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़ एंड स्पेस है। तो ये कुछ बेसिक आइडिया था फिज़िकल साइंस का। अब हम लोग अपने बेसिक टॉपिक की तरफ आते हैं, जो है फ़िज़िक्स। अब फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ स्टडी है जिसके अंदर हम लोग मैटर को, एनर्जी को और उसके म्यूचुअल रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को हम लोग क्या नाम देते हैं? फ़िज़िक्स का नाम देते हैं। अगर मैं फ़िज़िक्स की डेफिनेशन की बात करूँ तो द ब्रांच इन विच वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज़ नोन एज फ़िज़िक्स। अब इन्हीं 3 लफ्ज़ों को लेके एग्जामिनर आपसे एक MCQ पूछ रहा होता है। MCQ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बेस्ट एक्सप्लेन डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स। बच्चों, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स का लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमसे उसने इक्वेशन पूछी है कौन सी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ किसको एक्सप्लेन करती हो, डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स की। अगर मैं डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स पे वापस जाता हूँ तो फिज़िक्स से मुराद मैटर, एनर्जी और उनका म्यूचुअल रिलेशनशिप है। तो अब अगर मैं अपने ऑप्शन की तरफ मूव करूं तो मुझे ऑप्शन सी की तरफ मैं डायरेक्ट मूव करता हूं। तो ऑप्शन सी के अंदर देखें, एनर्जी भी आ रही है, मैटर भी आ रहा है और उनका आपस में रिलेशनशिप भी आ रहा है। इट मींस डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स को आपका ऑप्शन सी बेस्ट क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। इसी MCQ को आपका एग्जामिनर इस तरह से पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बेस्ट एक्सप्लेन्स फिज़िक्स, नॉट डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स। अब वो इस लफ्ज़ डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स को क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है। तो बच्चे यहाँ पे देखें, F = m में भी कौन सी क्वेश्चन है, फिज़िक्स की क्वेश्चन है। P = F/a भी किसकी क्वेश्चन है, फिज़िक्स की क्वेश्चन है। E = mc² भी किसकी क्वेश्चन है, फिज़िक्स की। इट मीन्स तमाम की तमाम इक्वेशंस फिज़िक्स को एक्सप्लेन कर रही हैं। इट मीन्स यहाँ पे अगर डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स का लफ्ज़ हटा दे तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अब बच्चे थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, इसी एमसीक्यू को लेते हुए वो इसी इक्वेशन को लेते हुए एक और एमसीक्यू को डिस्कस करता है। कैसे डिस्कस करता है? कहता है कि 80% ऑफ 1 kg मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इट मीन्स वो कह रहा है कि मैटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में। तो हमें एनर्जी कैलकुलेट करके दें। आपको पता है एनर्जी मैटर की मेरे पास एक इक्वेशन है, E इज इक्वल्स टू mc²। इट मीन्स अब इस इक्वेशन को लेकर मैं अपने एमसीक्यूज़ को क्या करूँगा? सॉल्व करूँगा। कैसे सॉल्व करूँगा? वो कहता है कि मास कितना है? 80% है किस चीज़ का? 1 kg का। अगर मैं 1 kg का 80% निकालूँ तो कितना बनता है बच्चे? 0.8 kg बनता है। अब आपके पास मास आ गया। आपको ये पता है कि c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। तो वैल्यूज पुट करें बच्चे, तो E इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0.8 इंटू 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁻16 जाउल्स। अब आपको ये पता है कि एनर्जी के एक और यूनिट होते हैं, जाउल को इक्वल हम लिखते हैं न्यूटन मीटर के। इट मीन्स कहीं पे अगर न्यूटन मीटर भी इसका ऑप्शन आ जाए तो भी करेक्ट होगा। तो अब ध्यान से देखें, 7.2 इंटू 10⁻16 जाउल करेक्ट हो गया। अब अगर मैं यहाँ से पावर को 14 करूँ तो मुझे यहाँ पे 2 zeros लगाने पड़ेंगे। तो देखें 7.2 को मैं लिख सकता हूँ 720 इंटू 10⁻14। न्यूटन मीटर भी आपको कहा किसका यूनिट है? एनर्जी का। तो इट मीन्स बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस। लास्ट पे बचे हम लोग इसकी स्टडी करते हैं टाइप्स की। तो फिजिक्स के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक कहलाती है प्योर फिजिक्स और एक कहलाती है इंटरडिसिप्लिनरी फिजिक्स। प्योर फिजिक्स से मुराद जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फिनोमिनास को स्टडी कर रहे होते हैं, जैसे कि एटॉमिक फिजिक्स हो गई, जैसे कि लाइट हो गई, जैसे कि साउंड हो गई। ये तमाम की तमाम आपकी ब्रांचेस हैं फिजिक्स की जो कि प्योर फिजिक्स में कहलाती हैं। इंटरडिसिप्लिनरी फिजिक्स से मुराद जिसके अंदर फिजिक्स के साथ कोई और ब्रांच भी आ जाए, जैसे कि बायोफिजिक्स, यानी कि जिसके अंदर अब 2 ब्रांचेस, बायो भी आ रही है और फिजिक्स भी आ रही है, तो दोनों को मिला के हम लोगों ने एक ब्रांच डेवलप की, तो इसको हम इंटरडिसिप्लिनरी फिजिक्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका फिजिक्स के हवाले से और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उनके हवाले से। आज के लेक्चर में हम लोग क्वांटिटीज़ और उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वांटिटीज़ से मुराद अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग या अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ एनीथिंग इज़ नोन एज क्वांटिटी। उसको हम नाम देते हैं क्वांटिटी का। क्वांटिटी की हमारे पास 2 बेसिक टाइप हैं, एक कहलाती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ और एक कहलाती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ से मुराद वो क्वांटिटीज़ जो कि मेजरेबल ना हो, नॉट मेजरेबल हों, उनको हम लोग क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ से मुराद मेरी फीलिंग्स, मेरा गुस्सा, मेरे इमोशंस, ये तमाम की तमाम बच्चे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। मसलन कि बच्चे मुझे गुस्सा आया तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे 10 किलो गुस्सा आया हुआ है। मुझे मेरी खुशी है तो मैं ये नहीं कह सकता मेरी खुशी की इंतहा 100 मीटर है। इट मीन्स वो मेजरेबल नहीं है, उनको मैं मेजर नहीं कर सकता हूँ। इट मीन्स वो तमाम की तमाम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। और एग्जांपल मैंने लिखा है फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से मुराद मेजरेबल क्वांटिटीज़ या वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का। एग्जांपल स्टूडेंट्स, मेरा मास 10 kg है, लेट्स सपोज 50 kg है, 60 kg है। इट मीन्स मैं उसको मेजर कर सकता हूँ। शुगर आप कहीं से लेने जाते हैं, आप कहते हैं जी 5 kg मुझे शुगर चाहिए, 2 kg शुगर चाहिए, आप इट मीन्स वो भी मेजरेबल है। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि मेजरेबल क्वांटिटीज़ की मैग्नीट्यूड और यूनिट होनी ज़रूरी है। एग्जाम्पल बच्चे, आप किसी दुकान पे जाते हैं, उसको जाके कहते हैं मुझे 2 शुगर दे दो। 2 शुगर से उसको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। जब आप उसको कहोगे ना मुझे 2 kg शुगर दे दो या 2 ग्राम शुगर दे दो, तो उसको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप उसे क्या डिमांड कर रहे हैं। इट मीन्स 2 यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, इसकी मैग्नीट्यूड है और kg इसके यूनिट्स हैं। इट मीन्स फिज़िकल क्वांटिटीज़ या मेजरेबल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स और मैग्नीट्यूड होने ज़रूरी हैं। यहाँ पे एक चीज़ स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेम फिज़िकल क्वांटिटीज़ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने एक MCQ लिखा है। MCQ कैसे लिखा है? कहता है इफ़ प्रेशर प्लस 1/2 रो v² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट देन यूनिट ऑफ 1/2 रो v² इज़। अब ऊपर मैंने लिखा कि सेम फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ पे देखें एडिशन हो रहा है। इट मीन्स अगर ये प्रेशर है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? प्रेशर। इट मीन्स अगर इसके यूनिट पास्कल हैं तो इसके यूनिट भी क्या होंगे? पास्कल होंगे।
तो यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो अगर मैं इस MCQ को सॉल्व करूँ तो यहाँ पे 1/2 रो वी के वही यूनिट्स होंगे जो इस प्रेशर के हैं, और आपको पता है प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं, पास्कल होते हैं। तो पास्कल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगर मैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स मेरे पास दो बेसिक टाइप्स हैं जो कि आपकी बुक में लिखी हुई हैं, जिसमें से पहली है बेस क्वांटिटीज़। बच्चे ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि अदर क्वांटिटीज़ को अपने अंदर एक्सप्रेस करती हैं, मतलब जो कि दूसरी क्वांटिटीज़ से एक्सप्रेस नहीं होती बल्कि ख़ुद को यूज़ करते हुए अदर क्वांटिटीज़ को ड्राइव कर रही होती हैं, अदर क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर रही होती हैं, उनको हम नाम देते हैं बेस क्वांटिटीज़ का। तो एक्सप्रेस अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़ है, जिसमें से सबसे पहली है लेंथ, दूसरी है टाइम, तीसरी है मैस, चौथी है टेम्परेचर, पांचवी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, छठी है करंट और लास्ट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इन 7 के अलावा हमारे पास कोई बेस क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट है बच्चे ड्राइव क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जो कि अदर क्वांटिटीज़ मतलब बेस क्वांटिटीज़ से एक्सप्रेस हुई होती हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। तो एक्सप्रेस्ड बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हमारी मर्जी है कि हम बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए जितनी मर्जी ड्राइव क्वांटिटीज़ को बनाते जाएँ, क्रिएट करते जाएँ। इट मीन्स हम लोग इनफाइनाइट ड्राइव क्वांटिटीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास कितनी ड्राइव क्वांटिटीज़ होंगी, इनफाइनाइट। एग्जाम्पल देखें, फोर्स है। फोर्स का फॉर्मूला होता है ma और एक्सेलरेशन होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम का स्क्वायर। अब अगर मैं इस फोर्स को ध्यान से देखता हूँ तो स्टूडेंट्स देखें, इसमें मैस आ रहा है आपका, तो ऑलरेडी मैस कौन सी क्वांटिटी है, बेस। इसके अंदर आपका डिस्टेंस या लेंथ आ रही है, वो कौन सी क्वांटिटी है, बेस। इसके अंदर आपका टाइम आ रहा है, वो कौन सी क्वांटिटी है, बेस। इट मीन्स कि फोर्स आपकी बेस क्वांटिटीज से मिलके बनी है। विदाउट बेस क्वांटिटीज फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे, ड्राइव क्वांटिटी का नाम देंगे। यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी के अंदर देखें डिस्टेंस और टाइम आ रहा है, तो ये दोनों भी क्या हैं, बेस क्वांटिटीज़ हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी आप देखें फार्मूलाज, उन फार्मूलाज के अंदर आप देखें अमूमन आपको मैस, टाइम और आपकी लेंथ नज़र आ रही होती है। आप मैक्सिमम फार्मूलाज को ड्राइव करें तो हर एक के अंदर मैस, लेंथ और टाइम नज़र आता है, इसलिए इन तीन को हम लोग बेसिक क्वांटिटीज़ का भी नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जो कि मैक्सिमम हर फार्मूला के अंदर यूज़ हो रही होती हैं। अब एक और हमारे पास क्वांटिटी है जिसका जिक्र आपकी बुक में नहीं है, यानी वो है आपकी ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़। ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ ना तो बेस कहलाती हैं ना ड्राइव कहलाती हैं, बल्कि अलग से एक ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ है। हमारे पास मैक्सिमम यानी कि टोटल 2 ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं। और ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ की जो बेसिक है वो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ होती हैं, इनकी डायमेंशंस नहीं होती हैं। पहली हमारे पास ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है प्लेन एंगल। स्टूडेंट्स याद रखें, प्लेन एंगल हमेशा 2 डायमेंशनल एंगल होता है और ये हमेशा एट द सेंटर ऑफ सर्कल जनरेट होता है। दूसरी है बच्चे हमारे पास सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हमारे पास 3 डायमेंशनल एंगल होता है और हमेशा एट द सेंटर ऑफ स्फीयर जनरेट होता है। तो ये कुछ आइडिया था क्वांटिटीज़ और फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ MCQs देखते हैं। बच्चे पहला MCQ है टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। उसने आपसे टाइप्स पूछी हैं, तो आपकी बुक के अंदर उसने 2 टाइप्स को एक्सप्रेस किया हुआ है। तो हम कहेंगे एक बेस होती है और एक ड्राइव्ड होती है। तो आपने 3 नहीं लगा देना, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ये MCQ स्टूडेंट्स बहुत बार गलत कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट वो नंबर को नहीं पढ़ते, वो टाइप ही समझते हैं और डायरेक्ट 2 जवाब लगा देते हैं। अब उसने आपसे नंबर पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी है। बच्चे देखें, बेस भी कौन सी है फिजिकल क्वांटिटीज़ और ड्राइव भी कौन सी है फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इन दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास टोटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आ जाएंगे। तो 7 + इन्फिनिटी, तो जवाब क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। इट मीन्स आपके पास कितनी बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनफाइनाइट फिजिकल क्वांटिटीज़ है। लास्ट है नंबर ऑफ बेसिक क्वांटिटीज़। बेसिक पूछा है, बेस नहीं पूछा। तो आपको बताया कि हमारे पास कितनी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, वो है 3। 7 नहीं लगा देना, 7 गलत हो जाएगा। 7 बेस के लिए है, उसने बेसिक पूछी है, तो बेसिक आपके पास 3 है। कोई क्वेश्चन हो आपको इस लेक्चर में, कोई चीज़ अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।